Hello class 8th, this is our lecture 3 of the chapter powers and exponents. By now we have completed 2 lectures. One was related to basic and exercise 2.1. Another lecture was related to basic rules of law of exponents, on which question number 1 and its subparts were based. So today we will start question number 2 onwards. Write value of n. हमें n की वैल्यू बतानी है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज -7 रेज टू द पावर 2n डिवाइड बाय -7 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स -7 रेज टू द पावर 3. सो सबसे पहले हमें चेक करना है कि बेसिस सेम है या नहीं है. अगर बेसिस सेम है तो ही हम कोई भी एक्सपोनेंशियल लॉ लगा सकते हैं. अगर बेस सेम है तो ही हम कोई रूल लगा पाएंगे. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों का बेस सेम है, -7 -7 -7, राइट. अगर बेस सेम है इट मीन्स पावर्स भी सेम होंगी, राइट. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप देखो. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों का जो बेस सेम है, राइट. अगर दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाते हैं, ठीक है. तो ये रूल हमें हमेशा याद रखने हैं कि इफ बेसिस आर सेम, अगर बेस सेम है तो डिवीजन के केस में क्या होगा, पावर्स विल subtract, or you can say power will get minus, and in the case of multiplication powers will get add. जो powers हैं वो add हो जाएंगी. सो यहाँ पे क्या केस है, डिवीजन का केस है. तो डिवीजन का केस है तो पावर माइनस हो जाएंगी. तो पावर, इसकी पावर कितनी है 2n, जिसमें से हम क्या माइनस करेंगे 3. दोनों की पावर आपस में माइनस हो जाएंगी. 2n - 3 इक्वल टू इसके क्या पावर है 3. सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2n - 3 इक्वल टू 3. अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे. 2n इक्वल्स, ये जो -3 है ये ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, राइट. कि जो माइनस का 3 है वो ऑपोजिट साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा. सो इट बिकम्स 2n इक्वल टू 3 + 3. तो 3 + 3 कितना होता है 6. नाउ अब इसमें देखो कि n के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑपोजिट साइड जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. जब भी हम इक्वल वाली साइड को क्रॉस करते हैं तो प्लस वाली चीज़ माइनस बन जाती है, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाती है, डिवीजन वाला जो टर्म होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई होगी वो डिवाइड हो जाएगी. सो अब हम इसको कैंसिल करेंगे. 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6. सो आवर आंसर इज 3. सिमिलरली वी विल डू सेकेंड पार्ट. इसमें भी देखो बेसिस सेम है तो हमें क्या करना है, पावर्स को कंपेयर करना है. सो यहाँ पे हमारी पावर कितनी है 2n - 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है. 3 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है पावर तो प्लस होंगी. सो 3 प्लस यहाँ कितने पावर है -6. सो -6. सो 2n - 1 इक्वल्स 3 प्लस माइनस कितना होता है -6. सो 2n इक्वल टू 3 - 6 कितना होता है -3. और यहाँ पे -1 इधर आके +1 हो जाएगा. सो -3 + 1 इक्वल टू -2. अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि 2n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो 2 × 1 = 2. सो इट विल बी -1 आंसर. सिमिलरली वी विल डू थर्ड पार्ट. तो इसमें भी हमें क्या है, देखो सबके बेसिस सेम हैं, 5 ही है सबका बेस, सिर्फ पावर्स अलग अलग हैं. तो हम क्या करेंगे, जो पावर मल्टीप्लाई में है वो प्लस हो जाएगी, जो पावर डिवाइड में है वो माइनस हो जाएगी, राइट. तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, 5 raised to the power n है, यहाँ देखो 5 raised to the power 3 है और यहाँ 5 raised to the power -2 है. तो यहाँ पे दोनों बेस सेम हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की पावर को हम ऐड कर देंगे. सो 3 + -2 कितना हुआ कि 3 में से -2 को जब ऐड किया तो 5 की पावर आ गई 1, मल्टीप्लाई.
अब डिनोमिनेटर में देखो 5 की पावर जो है -5 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहती हूँ तो पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, जब हमें पावर को माइनस से प्लस करना हो या प्लस से माइनस करना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे या मल्टीप्लाई का डिवाइड, मीन्स रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5 की पावर -5 को मुझे पॉजिटिव बनाना था तो मैं ऊपर ले गई, रेसिप्रोकल हो गया वो, इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 12। नाउ 5 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, 5 + 1 is 6। So 5 raised to the power 6 equals 5 raised to the power 12। दोबारा से देखो सबके बेसिस सेम है तो और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा n + 6 इक्वल्स यहाँ पे कितनी पावर है 12। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है, बिकॉज बेसिस आर सेम देयरफॉर पावर्स विल ऑल्सो बी सेम। सो n + 6 = 12। सो n = 12, यहाँ पे प्लस का 6 है, ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा -6, राइट। सो n = 6। देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस, कि अगर मैं क्या करूँ कि डायरेक्टली अगर मैं ऐसा देखती हूँ कि ये सारे 5 हैं तो मैंने एक 5 ले लिया, क्योंकि बेस सबका सेम है, एक 5 ले लिया। ठीक है, ये वाला 5। अब देखो इसकी पावर है n तो मैंने यहाँ n लिखा, फिर ये मल्टीप्लाई में अगली पावर क्या है 3, तो मल्टीप्लाई में है पावर तो क्या हो गया +3। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई में जो पावर है वो कितनी है -2, तो मैं क्या प्लस करूँगी, -2 को प्लस करूँगी। ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, दैट इज -2। उसके बाद अब डिवीजन में कितना है -5, तो डिवाइड के लिए क्या लगाएंगे, डिवाइड के लिए लगाया मैंने ये वाला माइनस और मेरी पावर कितनी है -5 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड किसके इक्वल है 5 raised to the power 12। ठीक है, तो एक ये भी मेथड है कि हम इस तरीके से भी इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखो दोनों के बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को कंपेयर करेंगे, n + 3 - 2 - -5 = 12। सो वी कैन नाउ सिंप्लीफाई, n + 3 - 2 minus minus is +5 = 12। So n + 3 - 2 is 1 + 5 = 12, n 5 + 1 is 6 = 12, n = यहाँ 6 प्लस का है तो ऑपोजिट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 12 - 6 दैट इज 6। सो n की जो वैल्यू है वो 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है दिस वन, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। यहाँ पे 3 की पावर है -1, तो माइनस वाली पावर को प्लस करने के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे ये 3/1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 3/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, राइट। तो जो -1 की पावर थी अब वो प्लस की बन गई, सो 1 × 1/3 इज 1/3। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देखो 5/3 है, यहाँ भी 5/3, दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम जब होता है तो हमें हर टर्म को खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसकी पावर से डील करेंगे। पावर देखो, एक की पावर है -1, दूसरे की पावर है 4। ठीक है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो 5/3 और पावर को ऐड कर दिया -1 + 4, सो 5/3 और -1 + 4 सिंप्लीफाई करके आएगा 3। सो 5 × 5 × 5 is 125, 3 × 3 × 3 is 27। नेक्स्ट पार्ट, anything raised to the power 0 is 1, so 1 + 100 raised to the power 0 1, 1000 raised to the power 0 1 = 3। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे भी देखो कि तीनों की वैल्यू बेस इज सेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कि 1/3 मैंने ले लिया यहाँ पे क्योंकि सेम बेस था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को ऐड कर देंगे, -2 + 4, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के ऊपर कितनी पावर है 2, तो वो मैंने यहाँ लिखा, डिवाइड में सेम रहा। 1/3 -2 + 4 कितना होता है प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर है पावर 2, डिवाइड बाय अगेन सेम 1/3। अब एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 और इसकी पावर है 4 डिवाइड बाय 1/3 और इसका क्यूब एज इट इज रहेगा। अब देखो दोनों के बेस सेम है लेकिन जो पावर है
वो क्या हो जाएंगे अब माइनस, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है। सो 1/3 बेस कॉमन आ गया और जो पावर है वो डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज 4 - 3 इक्वल टू 1/3। नाउ फिफ्थ पार्ट, सो यू कैन सी द स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, इसमें देखो किसी का भी बेस सेम नहीं है, किसी का 10 है, किसी का 9 है, किसी का 2 है, किसी का 15 है, ठीक है, और सारी पावर ऑलमोस्ट माइनस में है। तो हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कि सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी कि कुछ बेसेस सेम बन जाए। जब बेस अलग अलग होते हैं और सारी पावर नेगेटिव में है तो हम ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए कि कुछ बेसेस सेम बन जाएं। तो मैं क्या करूंगी, 10 को क्या हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 5 10 होता है ना, तो मैंने 10 को ओपन करके ब्रैकेट में 2/5 लिख दिया और जो 10 की पावर थी वो एज इट इज रखी, ठीक है, सिर्फ मैंने खोला है इसको कि 10 की जगह मैंने 2 × 5 लिख दिया। सिमिलरली 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 लिख सकते हैं। सो मैंने लिखा 3 3 9, बाकी जो पावर थी वो एज इट इज रही। फिर 2⁻⁻⁴ एज इट इज आया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, सो 3 × 5 और उसकी पावर। अब देखो, जब किसी ब्रैकेट की पावर, पूरी ब्रैकेट की पावर सेम है तो मैं उसकी अलग अलग डिजिट की अलग अलग पावर ले सकती हूँ। जैसे 2 की पावर भी है ये -5 और 5 की पावर भी -5 है, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख दूंगी। 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5, देन मल्टीप्लाई 3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -4। तो बस मैंने इसको खोला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। इन द डिनोमिनेटर ये सेम रहा, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट को खोला है कि 3 की पावर भी -3 होगी और 5 की पावर भी -3 होगी। अब मुझे सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों के सेम बेसिस हैं, इन दोनों के सेम बेसिस हैं और इन तीनों के सेम बेसिस हैं, राइट। तो सबसे पहले 2 लेंगे, 2 का बेस सॉल्व करो, 2 की पावर है -5 और डिवाइड में क्या है -4, ठीक है। ये देखो, ये डिवीजन का ही सिंबल होता है ना, जो अपोन में चीज़ होती है वो डिवाइड ही होती है। तो जो डिवाइड में है -4 है, तो डिवीजन के लिए एक माइनस लगाया मैंने और ब्रैकेट में जो उसकी पावर है वो लिख दी। देन मल्टीप्लाई, उसके बाद मैंने लिया 5 की पावर यहाँ पे कितनी है -5, ऊपर कोई 5 नहीं है, नीचे देखो कोई 5 है, यस हेयर, तो नीचे है इसका मतलब डिवीजन में है। तो मुझे क्या करना है, जो नीचे वाली पावर होगी -3 वो डिवीजन में है, तो इस -3 को मैं माइनस करूंगी। सो माइनस और कितनी पावर है -3, देन मल्टीप्लाई 3 बच गया, 3 की पावर है -4। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोबारा से इसको प्लस करेंगे -4। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या करते हैं माइनस, और इसकी पावर कितनी है -3। सो 2 की पावर कितनी आई -5 माइनस माइनस +4 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 माइनस माइनस +3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -4 प्लस माइनस इज -4, then minus into minus is +3. Now solve the powers. 2 raised to the power -1, then -5 plus 3 is -2 into 3 की पावर -4 is -8 plus 3. आगे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर -1 है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, इसकी पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/1 की जगह क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ 5 की पावर माइनस में 2 है तो प्लस में 2 लेने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 की पावर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। सो 1/2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 की पावर माइनस में है, प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3/1 था तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 और उसकी पावर हो गई 5, क्योंकि अब पॉजिटिव हो जाएगी पावर। देन 1/2 मल्टीप्लाई 1/25 मल्टीप्लाई 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इक्वल्स टू 243। नाउ 1 into 1 is 1, 25 into 2 is 50, multiply 1 into 1 upon 243, so 1 into 1 is 1, 50 into 243 is 12150. So these big calculations you will multiply and then solve. Next question, 1/3 raised to the power -2, तो मुझे इसकी पावर को प्लस करना है, बेसिस तो कहीं सेम है नहीं,
तो इसकी पावर प्लस बनाने के लिए मैंने इसे रेसिप्रोकल किया, इसको भी प्लस बनाया, इसको भी इसी तरीके से प्लस बनाया। देन स्क्वायर ओपन किया, 9 + 16 इंटू 1/25। सो 9 + 16 इज 25 इंटू 1/25। कैंसिल होके कितना आ गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू कैन सी इंस्टेड ऑफ नंबर्स की बजाय यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट्स दिए हैं ए बी की फॉर्म में, ठीक है। राइट साइड पे ए बी की पार्ट दी है x, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, ए दोनों का बेस सेम है, लेकिन दोनों डिवीजन में है। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, पावर माइनस होती है। सो a⁻³ माइनस ऑफ नीचे वाली पावर कितनी है, -2 मल्टीप्लाई b⁻⁻4 और जो डिवीजन वाली पावर है उसको क्या करेंगे, माइनस। सो माइनस ऑफ -3 इक्वल टू, अब ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं, a⁻x मल्टीप्लाई b⁻x। इसको सॉल्व करेंगे, a⁻³ माइनस माइनस इज +2 मल्टीप्लाई b⁻4 माइनस माइनस +3 इक्वल टू a⁻x इंटू b⁻x। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, -3 + 2 आएगा -1 और -4 + 3 अगेन -1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक a है एक b है, यहाँ पे भी एक a है एक b है, तो दोनों के बेस सेम हो गए, यहाँ भी a b है यहाँ भी a b है, राइट। और यू कैन राइट इट एज कि a की पावर -1 है, b की पावर -1 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि a b की पावर दोनों की पावर -1 है। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ए बी की पावर दोनों की पावर क्या है, x है। तो ए बी दोनों का बेस सेम है और पावर अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो -1 इक्वल टू x। सो x इक्वल टू -1, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पे भी सबके बेस अलग अलग हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पावर को प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए मैंने दोनों का रेसिप्रोकल किया, सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 इक्वल टू 125 की पावर है x। 16 + 9 इज 25 इक्वल टू 125 की पावर x। सो 5 का स्क्वायर होता है 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 5 25 होता है, इक्वल टू 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, लाइक 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125। सो 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। सो 5⁻² इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाहर एक पावर है अंदर एक पावर है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 3x हो गया। अब दोनों का बेस क्योंकि सेम है, बिकॉज द बेस इज सेम देयरफॉर द पावर्स विल ऑल्सो बी सेम। सो 3x इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द स्टेटमेंट, 5⁻x प्लस, अब यहाँ पे देखो 5 की जो पावर है वो x-1 है, 5 की पावर x-1 है, तो इस पावर को मैं ओपन कर सकती हूँ कि 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर -1, राइट, इक्वल टू 750। सो अब देखो, एक ये टर्म है हमारे पास, एक ये टर्म है, दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 5 की पावर x कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी कॉमन आ सकता है। तो मैंने कॉमन ले लिया कि जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया 5 की पावर x, तो क्या बचा, 1 बचा यहाँ पे, और जब यहाँ से लिया तो ये टर्म चली गई, सिर्फ ये वाली बची 5 की पावर -1 इक्वल टू 750। सो 5⁻x ब्रैकेट में 1 है ये, तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, प्लस 5 की पावर -1 है, प्लस करने के लिए 1/5 इक्वल टू 750। सो 5⁻x, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6/5। सो 5⁻x इक्वल टू, यहाँ 6/5 मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड जब ये जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, तो 6 को इससे कैंसिल करेंगे, 6 1 = 6, कैरी 1, 6 2 = 12, कैरी 3, 6 5 = 30, 125। सो 5x इक्वल टू 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ 5 कितना है 1, तो 5 की पावर हो गई 1। सो 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 4, 3 + 1 = 4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों की पावर ऐड हो गई।
तो अब बेस सेम है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो जो इसकी पावर है वो भी सेम हो जाएगी, दैट इज x इक्वल टू 4. So now I have told about each and every question. Some of the subparts are remaining. You will do those yourself. Now complete exercise 2.2 in your fair notebook. Thank you.